हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूके पीएससी की परीक्षा हाल ही में संपन्न हो गई है। तो आप सब देखते सकते होंगे, आप सभी ने महसूस किया होगा ये कि यूके पीएससी का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा इजी आया है। ठीक है, आई होप आपने भी दिया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पेपर तो बहुत इजी आया, आई होप सबका अच्छा गया होगा, सब बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करें और मैं विश करता हूँ सब जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाएं, चाहे वो यूपीपीएससी हो या फिर इस बार बीपीएससी में कहीं भी सिलेक्ट हो जाएं, चाहे यूपीपीसीएस आ रहा है उसमें हो जाए। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है, मैं कोई इसकी आंसर की प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। मेरा सिर्फ बताने का ये पर्पस है कि जो इसमें करंट अफेयर आया तो वो सारा ही करंट अफेयर हमारे चैनल द्वारा जो करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसी से आया था। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि करंट अफेयर कहाँ से आता है, करंट अफेयर आएगा या नहीं आएगा पढ़ा हुआ। करंट अफेयर के लिए हम कुछ कम एफर्ट तो नहीं कर रहे हैं, बस आप डेली करंट अफेयर की अगर वीडियो देख लेते हैं तो इतना करंट अफेयर आपके लिए इनफ है कि आप स्टेट लेवल तक के जो पीसीएस होते हैं स्टेट, उनको कवर कर सकते हैं। चूँकि ये वन लाइनर है इसलिए इसे आप यूपीएससी के क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये वन लाइनर है। अदरवाइज क्वेश्चंस इन्हीं कंटेंट में से आएगा यूपीएससी का भी, बट वो डीप में होता है थोड़ा। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं यूपीएससी की क्लास भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ करंट अफेयर की, बट अभी चूँकि हम यूपीपीएससी की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ करंट अफेयर, लगभग सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से नोट्स लिए थे तो उसी में से सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज स्टूडेंट ऐसे बिलीव नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको एक बार एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। ओके, आप देख सकते होंगे कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था। जो ऑल दो मैंने चैनल अपना यूट्यूब चैनल बाद में बनाया है, मैंने अभी रिसेंटली ही बनाया है, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है। मैंने 26 जनवरी को ये बनाया था चैनल अपना, लेकिन उससे पहले मैं नोट्स प्रोवाइड करा देता था। जो मुझसे मेरी कम्युनिटी में जो मेरे से परिचित थे तो वो लोग मुझसे नोट्स ले लेते थे, तो मैं उन्हें नोट्स प्रोवाइड करा देता था। इसलिए मैंने सोचा कि चैनल भी बना ही लूँ, अगर मैं इन्हें नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ तो और लोगों को भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसा कोई नहीं है मेरा पर्पस कि मैं आपसे किसी कॉस्ट में या कुछ पे करने के बाद आपसे नोट्स को बोल रहा हूँ। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा देने हैं अगर आप मुझसे पूछते हो तो आप ये पहला क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये क्वेश्चंस मैंने उनको नोट्स में दिया था अपने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 रैंक थी, एचडीआई रैंक भारत की 131 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 53 टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस जो मैंने करंट अफेयर प्रोवाइड कराया था उनको नोट्स में, तो उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली करंट अफेयर के पर्पज से कह सकते हो। अदरवाइज हिस्ट्री ज्योग्राफी तो इतनी कॉमन थी कि जो हम हमेशा पढ़ते हैं तो वो ही हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस थी, तो वो तो आप चाहे कहीं से भी पढ़ लें। या फिर साइंस के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जैसा आपने अगर चैनल के साइंस के क्वेश्चंस करे होंगे इस चैनल पे जो मैम ने कराए थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आया होगा। करंट अफेयर थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो बुकों में नहीं मिलता है जनरली। उसके लिए या तो आप मंथली कुछ करंट अफेयर की मैगजीन खरीदिए या फिर यूट्यूब से कवर कीजिए, जिससे भी आपको लगता है, जिससे भी आपको बेनिफिट मिलता है तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 53 क्वेश्चंस की। नंबर 53 आप देख पा रहे होंगे, रामसर स्थल क्या है। तो मैंने 2 फरवरी को जैसे ही वेटलैंड डे मनाया गया तो मैंने उसमें बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 8 भूमियों को चिन्हित करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हो गए और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। टोटल 24 क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि सीधे करंट अफेयर से आपको एज इट इज लाइन मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करें
54 क्वेश्चन की। 54 क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो सी आंसर हो जाएगा इसका, बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन ने जीता था। आप सबको भी पता ही होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो 55 क्वेश्चन, वर्ष 2021 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 56 क्वेश्चन की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पांडा। आपको पता होगा कि जो WWF है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पांडा है। पांडा जो थोड़ा थोड़ा एक तरीके से आप उसको अम्ब्रेला स्पीसीज बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को आकर्षक लगता है, बहुत मासूम सा होता है। ठीक है, तो इस वजह से लोग उससे देख के जल्दी आकर्षित होते हैं, उनको उसके प्रति दया आती है, इसलिए WWF ने अपना प्रतीक चिन्ह जो रखा है तो वो पांडा को रखा है। ठीक है, और वल्नरेबल भी है ही, उसके ऊपर काफ़ी संकट है, तो इस वजह से WWF ने पांडा को रखा था। तो ये मैंने आपको जब WWF ने अपना 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया था, ठीक है, इस बार 26 मार्च को मनाया गया था, तो 26 मार्च को जब अर्थ डे मनाया था तो तब मैंने उसका सिंबल लगाया था, प्रतीक चिन्ह का। ठीक है, तो वहाँ पे से आप कुछ भी चीज़ देखिए, हर चीज़ में ग्राफिक्स अगर वीडियो में ऐड करता हूँ तो सिर्फ इसीलिए ऐड करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ग्राफिक्स से याद रहती हैं। मेरा ये पर्पज़ नहीं है ग्राफिक्स कि आपका कोई मनोरंजन कराया जाए, मैं बहुत टाइम पास नहीं करता हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि मेरा पर्पस मनोरंजन कराना नहीं है। मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखाता हूँ, तो क्योंकि ग्राफिक्स की वजह से ह्यूमन ब्रेन का नेचर होता है कि ग्राफिक्स तो जल्दी इंसान सीखता है। ठीक है, हम मैगजीन क्यों नहीं पढ़ते हैं? करंट अफेयर की मैगजीन भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम मैगजीन नहीं पढ़ते हैं बिकॉज हमें ग्राफिक्स से जल्दी याद होता है। हम अगर ऑडियो सुनते हैं या विजुअलाइज करते हैं तो उन चीज़ों से हमें जल्दी याद होता है, इसलिए मैंने ग्राफिक्स लगा देता हूँ मैं हर करंट अफेयर के साथ, ताकि आपको याद रहे। ओके, तो वहाँ पे मैंने WWF का ग्राफिक्स लगाया था, उसमें रेड पांडा का प्रतीक चिन्ह आप देख सकते थे। ओके, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो अब थोड़ा सा हम नीचे जाना पड़ेगा हमें, हम आ जाते हैं 75 क्वेश्चन पर। 75 क्वेश्चन क्या है? 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था? तो ये 1906 में बना था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जब वन रिपोर्ट आई थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें अन्नपूर्णा पर्वत पर, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये प्रियंका मोहिते, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2001 में प्रदान किया गया है, मैंने आपको बताया ही था। जब स्वर्गीय हुई थी लता मंगेशकर जी, तो तभी मैंने आपको बताया था कि कब उन्हें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला था, कब उन्हें भारत रत्न मिला था, कब उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें करंट अफेयर की हैं, यही चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में बहुत अलग करंट अफेयर आता है, यही चीज़ें आती हैं जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें याद करना, असेंबल करना इतनी सारी चीज़ों को, क्योंकि प्रतिदिन इतना सारा करंट अफेयर बन जाता है, इतना सारा कंटेंट बन जाता है, उसे असेंबल कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो सारा कंटेंट असेंबल करके आपको प्रोवाइड करा दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हम बात करें किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? तो राइटिंग विद फायर को किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस 83 क्वेश्चन आप देखिए, 84 क्वेश्चन देखिए आप, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप की नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? तो मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, आपने देखा होगा जरूर कि गुजरात ने की है। ठीक है, ये आप करंट अफेयर की वीडियो में देख सकते हैं करंट अफेयर
कि गुजरात ने करी थी, SSIP। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमारे पढ़ाई वे में से आया है, तो विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता, ये वाला क्वेश्चन 86, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप बीच में एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पढ़ाई में से आया है, तो उसको हम देख लेते हैं कि समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था। ठीक है, तो सारा करंट अफेयर बहुत सिंपल था और पढ़ाई में से ही आया था, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि करंट अफेयर कहाँ से आता है। जस्ट बस आप देखते रहिए वीडियोस और पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन क्या है, ये पदक क्या है कि ओलंपिक में जो पदक जीते, तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक, बजरंग पुनिया सही सुमेलित नहीं है, कौन सा हमें बताना है, तो बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था, रजत पदक नहीं जीता था इन्होंने, यही गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है, तो मैंने आपको यूपी के करंट अफेयर में भी बताया है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो मैंने करंट अफेयर की वीडियो नहीं बताई थी, बट मैंने यूपी के करंट अफेयर में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ में इसका शिलान्यास किया है, ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत से क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है, तो इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि नागालैंड में अफस्पा को बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए, मैंने आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है, बताना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया था करंट अफेयर की वीडियो में, प्लान बी। एक्चुअली ये प्लान बी नहीं है, एक्चुअली इसको पूरा हनी बी के नाम से इसका नाम था, प्रोजेक्ट हनी बी, ठीक है, तो इन्होंने प्लान बी लिखा है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्लान सी वगैरह तो नहीं था, प्लान हनी था, ठीक है, हनी बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है हमारा पढ़ा हुआ। 94 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया, कौन से हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था इन्होंने, सबसे बड़े एशिया के, तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है अभी, ठीक है, तो इसका शिलान्यास किया था, ये भी मैंने आपको बताया है यूपी स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने यूपी स्पेशल्स में आपको कराए थे, ठीक है, तो प्लीज़ आप सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि करंट अफेयर तो चाहे यूपी का हो चाहे उत्तराखंड का हो, आपको कहीं का भी इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि पूरे इंडिया का करंट अफेयर पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक है, लेकिन आपको स्टेट स्पेसिफिक जरूर पढ़ना होता है, तो वो आप जरूर देखिए, लेकिन सारा भी देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन आया है, तो 96 क्वेश्चन को आप देखिए। निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, तो द पावर ऑफ डॉग ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी हमारे में से आया था पढ़ाए हुए में से। इसके अलावा अगर हम बात करें 97 क्वेश्चन, नहीं ये तो आप सिंपल सा 98 क्वेश्चन देखिए आप, ये तो ऊपर हिस्ट्री वगैरह में से हो जाएगा, तो आप 98 देखिए कि पद्मश्री मिले थे ना, आपको पता होगा कि इन्हें पद्मश्री दिए गए थे, तो उस टाइम पे चर्चा में रहे थे नाम सारे, तो आप मिला सकते हो, गूगल सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला है, ट्विटर के पराग अग्रवाल हैं और एडोब के शांतनु नारायणन है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पढ़ाई में से आया है, इसका राइट आंसर है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद नीचे नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, ऊपर देख लेते हैं।
अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की ही बात करें, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं? ठीक है, तो 10वीं अनुसूची, जैसे ही इलेक्शंस हुए थे तो मैंने सबको बताया था कि बार बार नेता इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, तो उन पर कौन रोक लगाता है, कौन सा अधिनियम हमारी या कौन सी अनुसूची है जो इस पर रोक लगाती है, ठीक है, संरक्षण इसे प्रदान करती है। तो 10वीं अनुसूची में 1952 में जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1952 में, तो वही है, वही पूछा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन हो जाएंगे जो करंट अफेयर के हैं सिर्फ। और अगर हिस्ट्री वगैरह की बात करें तो बहुत सिंपल है, आप बिलीव कीजिए, एक बार पेपर देख लीजिए, आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, पेपर देख सकते हो, बहुत सिंपल पेपर है, ठीक है। जस्ट आप सिर्फ फोकस कीजिए और पढ़िए, करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ वो पढ़ते जाइए, बहुत टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 25th क्वेश्चन अगर हम देखें तो इतना सिंपल क्वेश्चन, जैसे इलेक्शन हुए थे मैंने बताया था, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो 5 सांसद निर्वाचित होते हैं। जैसे ही इलेक्शन हुए थे मैंने बताया था कि कितनी लोकसभा सीटें, कितनी विधानसभा सीटें, ठीक है। तो ये थी कुछ क्वेश्चंस। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें बहुत सिंपल है, साइंस की बात करें बहुत सिंपल है, डोंट वरी। थोड़ा सा आप इकोनॉमी को कह सकते हो, अगर किसी बच्चे की वीक है तो उसको टफ लग सकती है इकोनॉमी, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट बहुत ईजी हैं। करंट अफेयर की तो आप बात ही मत कीजिए, जितना पढ़ा है सारा करंट अफेयर आ गया है, ठीक है। ऑल दो हमें करंट अफेयर के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चंस पर 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। 25 क्वेश्चंस लगभग आए हैं, 24 मैंने आपको गिना ही दिए हैं। एक क्वेश्चंस अगर आप किसी और सब्जेक्ट का लगा लें करंट अफेयर में तो वो भी हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चंस आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, सीधे पढ़े हुए आ जाएँ 25 क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर बहुत ईजिली आप कर सकते हो, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपकी। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको MCQ सीरीज़ प्रोवाइड करा सकता हूँ हर मंथ की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की MCQ सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ करंट अफेयर की। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि अगर आपको करंट अफेयर की MCQ सीरीज़ की प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्या वीडियो, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं आपको डे बाई डे क्विज़ करा सकता हूँ टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर, जहाँ भी आप कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको मंथली में वीक पर वीक में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करा सकता हूँ, MCQ सीरीज सिर्फ, ठीक है। उसमें मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, लेकिन वो एक क्विज टाइप होगी आपके लिए, टेस्ट टाइप, ताकि आपकी करंट अफेयर की प्रैक्टिस होती रहे, बिकॉज करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम BPSC की बात करें तो BPSC में करंट अफेयर आना है आपका लगभग 40 क्वेश्चन आने हैं। अगर हम बात करें असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड बेस्ड मैनेजमेंट ऑफिसर्स की तो वहाँ पे तो सीधे 50% क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें UPPCS की तो वहाँ पर भी 40 to 50 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के 150 में से। आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ करंट अफेयर को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, आप मुझे बता दीजिए। अगर डेली करंट अफेयर की वीडियो आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको प्लीज़ देखते रहिए, ठीक है, कंटिन्यू देखते रहिए आप उसको। और अगर आप चाहते हैं कि उसकी MCQ सीरीज़ भी मैं आपको कराऊँ मंथली बेसिस पे, पर वीक पहले मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद मंथली बेसिस पे भी मैं करा दिया करूँगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बता दीजिए, ठीक है। जैसा भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे दीजिए। और अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ IYS एजुकेशन में जो भी पढ़ाया तो वो आया है पेपर में और सर ने सही क्वेश्चंस ही गिनाए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाने के लिए, आपके लिए अच्छा सा करंट अफेयर लाने के लिए और मेहनत करने के लिए, ठीक है, मैं अब और चीज़ें भी एक्स्ट्रा ऐड करने लगा हूँ। तो जैसा भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत ही इंपॉर्टेंट होती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है किसी की। इसलिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, ठीक है। मत सोचिए कि क्या होने वाला है, होगा अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली अच्छा होगा, बस आपको लगे रहना है, ठीक है। और मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी, जिस दिन रंग लाएगी तो इतनी जोर का रंग लाएगी कि सारे कलर्स फीके हो जाएंगे, ओके, ठीक है। सिर्फ मेहनत का ही कलर क्योंकि सबसे ज़्यादा चमकता दिखता है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपको मेहनत ही करनी है, ओके। थैंक यू।